हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईमेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अपनी लास्ट डे की लाइव क्लास में हमने डिस्कस किया था लेटर राइटिंग, ईमेल एंड मेमो, एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको 4 वीडियोज के लिंक मिलेंगे, आप सभी वीडियोज को देख लेना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज की क्लास को। और ऐसे सभी स्टूडेंट जो यूपीएलटी ग्रेड, झारखंड टीजीटी, यूपी टीजीटी इंग्लिश में पेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे हमारी एप्लीकेशन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मन पसंदीदा कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी मांग सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम आज के टॉपिक को। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर करा दिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है टिप्स फॉर राइटिंग इफेक्टिव ईमेल्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है रियरली यूज ऑल कैप्स। इसको समझ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हमें ईमेल में अगर किसी वर्ड को टोटल कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो विटेल, ऑथर ऑफ द साइबर राइटिंग एमिकॉम, ये एक साइबर राइटिंग के ऑथर हैं, जिनके अनुसार इन्होंने कहा है कि ऑल कैप्स इन रियल वर्ल्ड लेटर सिंपली मीन यू आर स्ट्रेसिंग अ पॉइंट। अगर हम हकीकत की जिंदगी में किसी वर्ड के सभी लेटर्स को बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस वर्ड को स्ट्रेस करना चाहते हैं, एम्फेसाइज करना चाहते हैं। लेकिन ऑनलाइन वर्ड में जैसे कि ईमेल वगैरह जो हम लिखते हैं उसमें अगर हम सभी लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है ईलिंग। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोग समझ लेना, ठीक है। ऑल कैप्स का मतलब है ईलिंग। ईलिंग का मतलब किसी पर चिल्लाना, किसी को डांटना या किसी को हैरेस करना, ठीक है। विच हैज अ वेरी नेगेटिव इवन एंग्री कैनोनेशन व्हेन यू हैव टू स्ट्रेस अ वर्ड पुट एस्ट्रिक्स अराउंड इट लाइक दिस। देखिए, अगर आपको किसी वर्ड को स्ट्रेस ही करना है, एम्फेसाइज ही करना है तो उसको आप इस तरीके के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये स्ट्रेस करना हो जाता है। लेकिन किसी भी वर्ड के सभी लेटर्स को आप कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये लिखा हुआ है ईलिंग, ये हमारा क्या है, ये बैड इफेक्ट देता है। इसका मतलब ईलिंग चिल्लाना, किसी को डांटना फटकारना होता है। लेकिन अगर हमें ईलिंग को स्ट्रेस देना है, एम्फेसाइज करना है तो इसके दोनों तरफ हम स्टार का साइन लगाकर इसको एम्फेसाइज कर सकते हैं। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। एल्दो यू विल ऑफन फाइंड ऑल कैप्स इन ई मैसेजेस दे आर नॉट रिकमेंडेड। लेकिन इसके बाद भी आप क्या करेंगे, आप बहुत सारे मैसेज पढ़ते होंगे तो उसमें इस तरीके के मैसेज बड़े बड़े लेटर्स में देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अलाउ नहीं है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो गलत होंगे। तो क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि ऑल कैपिटल लेटर्स जो लिखे जाते हैं ईमेल में उसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ईलिंग, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा पॉइंट है कीप योर मार्जिन वाइड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो मार्जिन का मतलब ये है कि आप अपने लेटर्स को इस तरीके से लिखिए कि वे बहुत ही स्पष्ट और साफ हमको दिखाई दें, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यू कैन यूज नैरो मार्जिन ऑन रेगुलर लेटर्स बट ऑनलाइन योर वाइड सेंटेंस में नॉट गेट सीन और दे मे गेट रिप्रोड्यूस एन इरेगुलर फॉर्मेट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने लेटर में यानी कि अपने ईमेल लेटर में बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं एक पैराग्राफ में, तो जब हम उसको कंप्यूटर पे पढ़ते हैं तब वो अलग तरीके का पैराग्राफ दिखाई देता है। अगर उसको मोबाइल में देखते हैं तो वो अलग तरीके का पैराग्राफ हो जाता है, यानी इरेगुलर पैराग्राफ हो जाता है। कहीं से लाइन ब्रेक हो जाती है, कहीं दूसरी जगह से वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये गलत इफेक्ट डालता है, पढ़ने वाला उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब है वो यही है कि हमें अपने ईमेल का जो पैराग्राफ है जिसमें जो वर्ड्स की संख्या है वो 20 to 80 या फिर बोल सकते हैं 60 कैरेक्टर तक की हम रख सकते हैं, जिससे क्या हो कि अगर उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ेंगे तब भी वो स्पष्ट दिखाई देगा, और अगर हम उसको मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ेंगे तब भी वो हमारा एक्चुअल फॉर्मेट में ही दिखाई देगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में तो इस पॉइंट का जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि हमें अगर अपने ईमेल को लिखना है तो मार्जिन वाइड रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। कीप योर मार्जिन वाइड, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डोंट यूज ग्राफिक्स। हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिक्स का यूज ज्यादा कर देते हैं। ग्राफिक्स का मतलब जो चित्र वगैरह होते हैं उनका यूज ज्यादा कर देते हैं। तो मैनी कंप्यूटर यूजर्स डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू रीड एनीथिंग। तो वो क्या करते हैं,
वो कुछ आर्टिफिशियल फॉर्मेट में चित्र वगैरह बनाकर भेज देते हैं। ट्राइंग टू ऐड ड्राइंग्स, जैसे कि ड्राइंग को ऐड कर देना, कुछ अलग तरीके की ग्राफिक्स ऐड कर देना। तो हमारा जो स्पष्ट मतलब है वो ये कि हमें ईमेल में ग्राफिक्स का यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये आपके ईमेल को भद्दा कर देते हैं। इसके बाद में हमारा 4th नंबर का पॉइंट है यूज इमोटिकॉन्स, ध्यान रखिएगा, इमोटिकॉन्स और एक्रोनिम्स स्प्रेंगली। हम इन चीज़ों का यूज जब कर सकते हैं जब हमें अपने ईमेल में कुछ फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शो करना है, ठीक है, हम इनका यूज तब कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिया था इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, तो दीज आइकन्स आर कॉल्ड स्माइलीज। इन आइकन्स को हम स्माइलीज या इमोटिकॉन्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका यूज हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बयां करने के लिए करते हैं। स्माइलीज एंड ईमेल्स एक्रोनिम्स। Emoticons help communicate someone's mood or indicate when someone's joking. Emoticons होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे मूड को, हमारी फीलिंग्स को बयां करने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट टिपिकल स्माइली इज, आपके सामने एक तरीके की स्माइली यहाँ पे बनी हुई है, ये सबसे ज़्यादा चलन में रहती है। विच इफ यू टिल्ट योर हेड टू द लेफ्ट इज टू आइज एंड अ Smiley's face, although they are not suggested for business dealing, they are used rather frequently, warranting that you know what they mean. Here are some common smileys along with their meaning. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम अपने लेटर्स में, ईमेल लेटर्स में स्माइलीज का यूज कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को बयां करने के लिए, ठीक है, और अपने इमोशंस को बयां करने के लिए, लेकिन बिजनेस ईमेल में हम इनका यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो स्माइलीज हैं उनका यहाँ पे आपको बताया है। अगर इस तरीके के लेटर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी ये कॉलम बना हुआ है और इसके बाद में ये ब्रैकेट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्माइली कहते हैं। आप व्हाट्सअप यूज करते होंगे तो व्हाट्सअप में स्माइलीज ऑलरेडी बना हुआ होता है इस तरीके का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये स्माइली इस तरीके का होता है। इसका मतलब है टंग इन चीक, ये है आपका विंक, और इस तरीके का है ये आपका क्राइंग का है, ये फ्राउन, और ये जो बना हुआ है इस तरीके से, और ये डी बना दिया है, इसका मतलब है लाफ, ठीक है, और ये रेंज बनाने के बाद में एक्स बना है कैपिटल, इसका मतलब है नो कमेंट, ठीक है, और ये है आपका सार्कास्टिक यानी कि व्यंग्यात्मक, और ये दिया है सरप्राइज यानी कि आश्चर्यजनक हो जाना। तो ये आप लोग याद रखेंगे, इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में कुछ फ्रीक्वेंटली एक्रोनिम्स हैं। एक्रोनिम्स का मतलब है जो एब्रिएशन फॉर्म में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में, उनको हम एक्रोनिम्स कहते हैं। जो शॉर्ट फॉर्म के तरीके से हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होते हैं, इनका यूज करना ईमेल लेटर में रिकमेंडेड नहीं है, ये गलत माना जाता है, ठीक है। तो MSC का मतलब मैसेज, JIC का मतलब जस्ट इन केस, CUL सी यू लेटर, और FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, IMHO मतलब इन माय हम्बल ओपिनियन, BTW बाय द वे, और ये बना हुआ है G यानी कि ग्रीन। इधर दिया है TTFN टाटा फॉर नाउ, BRB बी राइट बैक, GTG गो टू गो, LOL लाफ एंड लाउड, WTG वे टू गो, और OIC का मतलब OIC, ठीक है, और TTUL मतलब टॉक टू यू लेटर। तो इन सभी एक्रोनिम्स को आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर जो आप लोगों को अवॉइड करनी है ईमेल के लिखते समय। तो पहला जो हमारा मिस्टेक है वो ये हमें नहीं करना चाहिए, डोंट बी स्लो इन रिप्लाइंग टू ईमेल। कहने का मतलब ये हमें ईमेल का रिप्लाई देने में बहुत देर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एन ईमेल अकाउंट यू मस्ट चेक इट फ्रीक्वेंटली। अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो आप इसको बार बार चेक करते रहें, ठीक है। अगर 1 घंटे में चेक कर पाते 1 घंटे में करें, 1 दिन में चेक कर पाते तो 1 दिन में करें, लेकिन फ्रीक्वेंटली चेक करते रहें। द बिगेस्ट अपील ऑफ ईमेल इज इमीडिएटली आंसर। देखिए ईमेल की जो सबसे बड़ी अपील है जो हमें करनी चाहिए वो है इमीडिएटली आंसर देना, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। पीपल डोंट लाइक टू वेट डेज टू हियर बैक फ्रॉम यू। अगर आपको किसी ने ईमेल लिखी है तो किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आएगी कि आप क्या करें, उसके ईमेल का जवाब 2 दिन बाद या 3 दिन बाद दें। वो यही रिकमेंड करते हैं कि आपके पास ईमेल आने के बाद में वो तुरंत ईमेल लिख दी जाए, क्योंकि ईमेल तुरंत पहुंच जाती है, ठीक है ना। और ईमेल बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस वजह से ध्यान रखिएगा ये सारी पॉइंट्स को। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका डोंट सेंड पॉलिटिकली सेंसिटिव मैसेज बाई ईमेल। हमें पॉलिटिकली या सेंसिटिव ईमेल्स नहीं भेजने चाहिए।
यूज कॉशन व्हेन यूजिंग ईमेल टू फॉरवर्ड बैड न्यूज और इंफॉर्मेशन यू वुडंट वांट मेड पब्लिक। ऐसी चीज़ों को आप कभी भी ईमेल के द्वारा नहीं भेजें जिनको आप पब्लिक करना नहीं चाहते, ठीक है। वंस यू हैव सेंट अ मैसेज इट कैन बी प्रिंटेड, क्योंकि अगर आपने मैसेज भेज दिया ईमेल के थ्रू तो लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, और अगर उसमें कुछ गलत चीज़ आपने लिख दी है तो वो एक एविडेंस होगा कि यह आपका लेटर है, यानी कि आपके लेटर के तौर पे उसको माना जाएगा। याद रखेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। और ध्यान रखें इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम आपको इस तरीके की सहूलियत नहीं देता कि आपका जो लेटर है, आपका ईमेल है, वो लीक नहीं होगा। हो सकता है क्योंकि लोग कभी कभी ईमेल्स को हैक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डोंट गेट टू इनफॉर्मल। ईमेल आप लोग लिखते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होना है, ठीक है। फॉर्मल वे में लिखना है, प्रोफेशनली आपको ईमेल को लिखना है। एल्दो द टेंडेंसी इज टू राइट लेस फॉर्मली देन इन ऑफिशियल मेमो। हम जो ऑफिशियल मेमो लिखते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं ट्रेडिशनल नहीं होता, यानी कि वो स्ट्रिक्ट वे में ज़्यादा लिखा जाता है, लेकिन फिर भी हमें ईमेल को भी काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं करना है। ईमेल को भी फॉर्मल वे में लिखना है, ठीक वैसे जैसे कि आप मेमो को लिखते हैं। मेमो क्या होता है ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। इफ़ यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू अ क्लाइंट an associate or your boss, be just as professional as you would in typical memo or letter। आप अगर एसोसिएट को लेटर भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, अपने बॉस को भेज रहे हैं या किसी और प्रोफेशनल को भेज रहे हैं, तो आपको उसी तरीके की फॉर्मेलिटी इसमें दर्शानी है जैसे कि आप मेमो या लेटर लिखते समय फॉर्मल रहते हैं, ठीक है, यानी कि औपचारिकता पूरी करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका डोंट सेंड पर्सनल मैसेज। ईमेल में आपको पर्सनल मैसेज नहीं भेजने हैं, ठीक है। इफ़ यू आर ऑन इंटरनेट कंपनी नेटवर्क बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से इन योर मैसेज। ध्यान रखें क्योंकि अगर हम इंटरनेट पे कोई मैसेज भेजते हैं तो हमें बहुत ही सेंसिटिव या पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करना है, एंड केयरफुल रहना है कि हम मैसेज में क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि एक्सीडेंटली जो मैसेज हम भेज रहे हैं वो कहीं दूसरे व्यक्ति के पास भी पहुंच सकता है, ठीक है। याद रखिए जो हमारे लिए और हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। डोंट यूज ईमेल टू सेंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। सेम पॉइंट है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं भेजना, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर वेंडर्स और कस्टमर्स, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका डोंट यूज ईमेल टू अवॉइड फोन कन्वर्सेशन। हम क्वेश्चन अगर ये आता है कि क्या हमें ईमेल का यूज ज़्यादा करना चाहिए या फ़ोन का, तो हमें फ़ोन का यूज ज़्यादा करना चाहिए कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ईमेल से ज़्यादा कन्वर्सेशन करते हैं और फ़ोन को रिसीव नहीं करते, तो जिस व्यक्ति के पास हम ईमेल कर रहे हैं वो व्यक्ति ये सोचता है कि हमारी बातों को पेशेंसली और अटेंटिवली नहीं ले रहे हैं, मतलब इनको हमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्रूफ रीड। ध्यान रखिएगा जब हम ईमेल लिख देते हैं उसके बाद में हमें प्रूफ रीड जरूर करना चाहिए। प्रूफ रीड का मतलब है उसकी जो स्पेलिंग वगैरह है वो सभी ग्रामेटिकली करेक्ट है, पंक्चुएट है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमको देख लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लेटर्स में भी देखें तो बेटर रहेगा, मेमो में देखें तो और बेटर रहेगा। यानी जितने भी आपके जो प्रोफेशनल वर्क हैं जो लेटर के थ्रू होते हैं उन सभी में आपको स्पेलिंग चेक कर लेना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है डू नॉट सेंड एनी ईमेल यू कंपोज वाइल एंग्री और अपसेट। कभी भी हम ईमेल को उस समय नहीं लिखें जब हम अपसेट हों या एंग्री हों, क्योंकि हमारी जो अपसेट और एंग्रीनेस जो होती है वो हमारे शब्दों में बयां हो जाती है। हम कुछ शब्दों को नहीं लिखना चाहते लेकिन फिर भी वो शब्द उसमें लिख जाते हैं, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका डोंट assume that email offers you complete confidentially information। इस चीज़ का कभी भी भरोसा मत करिए कि जो ईमेल है, ईमेल सिस्टम है, वो आपकी हर एक चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सिस्टम एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी वाले लोग होते हैं, ऐसे टेकीज होते हैं जो आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं और आपकी जो कॉन्फिडेंशियल बोल सकते हैं चीज़ें हैं उनको हैक करके दूसरे लोगों में बांट सकते हैं। तो हालांकि ये लीगल होता है, इलीगल होता है, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पूर्ण रूप से ईमेल पे डिपेंड नहीं होना है। ये क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे इस तरीके से कि क्या ईमेल कॉन्फिडेंशियल है कंप्लीटली, तो आपका आंसर होगा नो, ईमेल इज नॉट फुली कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।